नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे उदासीनता, अवसाद मतलब कि डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों उदासीनता हमारे दिल की, हमारे हृदय की एक ऐसी स्थिति होती है जिस समय हमें कुछ भी करने का मन ही नहीं करता और हम कोई भी कार्य को करने में किसी भी प्रकार की उत्सुकता ही नहीं दिखाते। उदासीनता जब एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाती है तो मन का एक रोग बन जाती है और फिर उस स्थिति में मनुष्य जीवन से अधिक मृत्यु को पसंद करने लगता है। हम सभी लोग अपने जीवन में कभी न कभी उदासीनता का अनुभव जरूर करते हैं, जब हमारा मन निराशा से भर जाता है और हम किसी भी प्रकार के कार्य को ही करना छोड़ देते हैं। अधिकतर हमारी उदासीनता कुछ समय के लिए ही होती है, लेकिन उससे होने वाली हानि को हम पहचान नहीं पाते। किंतु उदासीनता धीरे धीरे आदत का रूप धारण कर लेती है और फिर हम उदासीनता की वजह से हाथ में लिए हुए कार्य को भी अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसा लगभग हम सभी के साथ होता है। तो वास्तव में उदासीनता क्या है, इसका जन्म कहां से होता है और इससे किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है, यह सब कुछ जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। उदासीनता वास्तव में मन की एक ऐसी स्थिति का नाम है जब हमें अपनी तकलीफों, अपनी कठिनाइयों का कारण बाहर दिखाई देता है। हम कहते हैं कि यह समाज ही बुरा है, हमारा नौकर या हमारा मालिक ही सही नहीं है, पति या पत्नी में एक दूसरे के लिए बर्ताव ही ठीक नहीं है और यहाँ तक कि जीवन की परिस्थितियां ही ठीक नहीं है और वक्त ही हमारा साथ नहीं दे रहा, वगैरह वगैरह। और जब दुख का कारण बाहर होता है तो उसको बदलने का हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होता। बताइए, क्या यह सत्य नहीं? हम सोचने लगते हैं कि हम समय को किस प्रकार बदल सकते हैं, परिस्थितियों में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं। इस तरह से सोचते सोचते हम अपने आप को, खुद को निस्सहाय महसूस करने लगते हैं और वहीं से उदासीनता का जन्म होता है। बताइए, सच में ऐसा ही है ना? तो अब प्रश्न यह है कि क्या हमारी सारी परेशानियों का कारण बाहर है या खुद हमारे भीतर है? हमारे जो बुरे हालात हैं, क्या ये दूसरों के कारण है? क्या हमारा परिवार हमारा शत्रु है या समाज हमारा दुश्मन है या फिर हमारी परिस्थितियां हम स्वयं ही निर्मित करते हैं? थोड़ा आप भी इस पर विचार कीजिएगा। अच्छा आप सोचो, पतझड़ ऋतु में पेड़ के पत्ते गिरा देने वाली ठंड क्या पेड़ के साथ कोई दुश्मनी कर रही है? नहीं, यह तो ऋतु चक्र का अपना कार्य है। उसे पेड़ के साथ ना तो कोई दुश्मनी है और ना ही कोई दोस्ती, बल्कि पेड़ को ऋतु चक्र के अनुसार हो जाना ही पेड़ का कर्तव्य है। ठीक वैसे ही समाज ना तो किसी व्यक्ति का मित्र होता है और ना ही शत्रु। समाज को जिससे लाभ मिलता है, समाज उसका मित्र बन जाता है। अर्थात समाज हमारे अनुसार तब बनता है जब हम समाज के अनुसार बनते हैं। वैसा ही व्यक्तियों के साथ भी होता है। हम जिसे प्रेम करते हैं वो हमें प्रेम देता है, हम जिसे लाभ देते हैं वो हमें लाभ देता है। हमारे हालात बदलने के लिए हमें स्वयं में, अपने आप में बदलाव करना पड़ता है। बस इतना समझ लेने पर स्वयं में, अपने आप में परिवर्तन करना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। अर्थात हमारे जीवन में उदासीनता का कोई कारण ही नहीं होता, केवल अपने आप में परिवर्तन करना ही पर्याप्त है। इस बात पर अवश्य विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। इसी के साथ अपने सौरभ भाई को इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।